Good morning, children. It is for second language Hindi children, fifth class. लोह पुरुष। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब उनके बचपन में वह अपने पिताजी से कुछ बताना चाहते हैं तो वो अपने पिताजी के सामने जाकर ऐसा कहते, काका का मतलब पिताजी। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। मतलब वो बहुत से बच्चे हैं, मतलब 4-5 लड़के हैं उसके। तो उस समय सब खेती बाड़ी करते हैं। गाँवों में रहने वाले, खासकर हमारे भारत में मोर देन 70% खेती करने वाले ही होते हैं। गाँव में खूब, मतलब 2-4 लड़के होने पर भी 1-2 को पढ़ाते और बाकी को काम में लगा लेते। उस समय सरदार वल्लभ भाई के पिताजी, मतलब वो भी ऐसा ही चाहता था कि वल्लभ को अपने साथ रखकर खेती कैसे करना, खेती बाड़ी का काम सिखाना चाहता है। तो उनको आगे पढ़ने के लिए परमिशन नहीं देते, आज्ञा नहीं देते। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है वल्लभ को। मतलब वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता है। तो वह अपने मन की बात अपने पिताजी से दृढ़ता के साथ कहते हैं। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी दैट इज़ हिज ग्रेट क्वालिटी। Understood? That is his very great quality. He is very confident about him. So that comes from childhood onwards. That we have to see there. That we have to mention. हाँ? काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देख कर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के काम काज में मेरा हाथ कौन बंटाएगा? पिताजी ने पूछा। मतलब तुम भी पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए शहर चले जाओगे तो खेती का काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता, तो मेरा सहायता कौन करेगा? ऐसा पिताजी ने पूछा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। मतलब छोटा ही था तो थोड़ा वो उदास नज़र आया। उदास मतलब डल हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मतलब तुरंत जवाब नहीं दे सका। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का काम काज देख लिया करूँगा। आई कम। मतलब उस समय, आजकल छुट्टियां बहुत नहीं होते, लेकिन जब बिफोर इंडिपेंडेंस समर हॉलीडेज हो ज़्यादा होते, 2 महीने होते, और दसरा की और संक्रांति की, ऐसे बहुत ज़्यादा छुट्टियां होते थे। बारिश में भी खूब छुट्टियां देते थे। तो वो लड़का ने पिताजी को ऐसा भरोसा दिया कि छुट्टियां तो होते हैं, उस समय मैं आकर आपके खेत में कामकाज में आपकी मदद करूँगा, तो मुझे पढ़ने दीजिए। ऐसा उन्होंने मतलब थोड़ा पिताजी से कहा कि मुझे पढ़ना है। मतलब अपनी मन की इच्छा तो प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो पिताजी की परमिशन भी चाहता है। तो नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। हाँ, मतलब वल्लभ वो छोड़, दूसरा लड़का है, और सोमा और नरसी और छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिताजी ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, कार्य मीन्स ओबीडियंट, आज्ञा करने वाला, आज्ञाकारी। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपकी बात तो मान सकता हूँ क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन मेरी भी इच्छा होती है ना। तो मेरी क्या इच्छा थी? मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। मतलब वो मेरी मन की इच्छा, मतलब उनका संकल्प बहुत दृढ़ था। तो उन्होंने कहा, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जितने भी रुकावटें, मुश्किलें, बाधाएं आने पर भी मैं अपना जो इच्छा थी उसको पूरा करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। अभी मेरी इच्छा क्या थी? आगे पढ़ने की। तो आप मुझे आज्ञा देकर पढ़ने की अनुमति दीजिए। जिसे बहुत विनम्र भाव से विनती किया कि बालक का स्वर और सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। पिताजी ने उसकी ओर देखा।
मतलब वो कितना दृढ़ विश्वास के साथ हाँ वो अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहा है। तो उनका स्वर और विचार विचार मतलब उनका थॉट्स पिताजी ने मना नहीं कर सका। तो उन्होंने अपना सर हिलाया। हिलाने का मतलब परमिशन दे दिया, उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। ओके ना, उसको आगे पढ़ने के लिए परमिशन दे दिया, अनुमति मतलब इजाज़त दिया। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। मतलब उनके मन की बात मतलब दृढ़तापूर्वक मतलब आप दृढ़ मतलब स्ट्रांग अपने पिताजी के सामने रखने वाला उस बालक का नाम क्या था? वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर वल्लभ वल्लभ ही पेज टर्न द पेज हाँ बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मतलब सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने उसको दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही। आजीवन वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकता है जीवन भर, आजीवन जीवन भर। ओके, इसीलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता। लौह भी ठीक है, लोह भी ठीक है, लौह पुरुष। हाँ, लौह पुरुष मतलब प्रणव मतलब गलत नहीं लिखना। हाँ, लोह लौह लौह आयरन मैन ऑफ इंडिया। ओके ना, लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। मतलब जब वो पढ़ रहा था, वो 10th क्लास अच्छी तरह पास हो गया, तो उन्होंने आगे क्या पढ़ना था उन्होंने अपने जीवन के बारे में निर्णय ले लिया। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। मतलब उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझ गया कि जो भी लंदन जाकर बारिस्टर पढ़कर आ रहा है उनकी बहुत अच्छी कमाई हो रहा है। तो उन्होंने देखा तो उन्हें धन और यश पैसे भी मिल रहे हैं और वो फेमस भी हो जा रहे हैं। उन्होंने देखा इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही का उद्देश्य बन गया। उन्होंने क्या मतलब डिसाइड कर लिया अपने जीवन के बारे में, आगे जीवन क्या बनना चाहता है वो? हाँ, लॉयर बनना, बारिस्टर बनना चाहता है। कहाँ पढ़कर? इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना चाहता था। वही उनका जीवन का मकसद था, वही उनका जीवन का लक्ष्य था। ऐसा बना लिया उसने दिन रात कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। मतलब वो उसमें से पहले जो मुख्तारी परीक्षा होती है उसमें भी वो उत्तीर्ण हुआ और वकालत शुरू कर दिया। कानून की बारीकों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। पिताजी तो खेतों में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो ये जहाँ कुछ पैसे मतलब इंग्लैंड जाकर बारिस्टर पूरी करने के लिए इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन जैसा बीएल और पहले का जो होता है वो कंप्लीट कर दिया। तो बाद में इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए उन्होंने खुद मेहनत करके पैसे इकट्ठे करने लगे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। मतलब वो जहाज़ पे जाना है, वो टिकट वो आदि का, वहाँ के कॉलेज में भर्ती एप्लीकेशन और फीस वो सब का बंदोबस्त खुद कर लिया। वह ये यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। मतलब ही इज़ वेटिंग फॉर दैट लेटर। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोच कर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। मतलब उसका सपने साकार होने वाले हैं। मतलब वो बारिस्टर इंग्लैंड जाकर बारिस्टर पढ़ने का सपना साकार होने वाला है, तो वो उन्होंने अपने आर्डर के लिए वेट कर रहा था। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरे इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया।
मतलब इतने में वो ऐसा पूरा अपने लिए जो सब तैयारी कर चुका था। तो उनका बड़ा भाई विट्ठल ने एक लिफाफा लेकर उनके पास आया। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं, कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। मतलब वो जल्दी समझ गया, क्योंकि उनका नाम पर जो टिकट आया विट्ठल ने अपना समझ रहे हैं। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था, वीजे पटेल वकील बोरसर। वल्लभ भाई समझ गए